राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान, मुझे ये जानना है कि मुझे हर किसी में भगवान स्वरूप दिखाई देता है। आप में भी भगवान नजर आते हैं, चींटी में भी, हर जगह वही नजर आता है। वो डेली इस्तेमाल करता हूँ। जब भगवान नजर आता है तब अब प्रश्न कौन सा रह गया? वासुदेव सब में नजर आ रहा है। बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा सुदुर्लभ जो सर्वत्र भगवान का दर्शन, जब भगवान का दर्शन जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी है, फिर आपका प्रश्न कैसे हो गया? अब ये इतना बढ़ गया है कि परेशान हो जाता हूँ, डर सा। अब ये ले हो, सच्चिदानंद भगवान को देखने में परेशान हो जाते हो, यहां परेशान है देखने के लिए। यही तो अज्ञान यही बच्चा होता है। बिना गुरु की कृपा के, बिना सतमार्ग में चले ये स्थिति थोड़ी आती है। अब तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें, एक पौंड्रक नाम का राजा था, भागवत में कथा पढ़ लेना, और उसको चार उनके काशी मित्र आदि ने सिखा दिया कि तुम्हारा तो अवतार हुआ, तुम भगवान वासुदेव हो। तो लकड़ी की दो भुजाएं लगवा करके, सुदर्शन चक्र ऐसे बनवा करके वो इसी गर्भ में रहने लगा, और भगवान के पास खबर भिजवा दी कि तुम असली भगवान नहीं हो। भगवान ने सुदर्शन से उसे काटा। तो कुछ ऐसा बुद्धि में भ्रम हो जाता है बच्चा। भगवत दर्शन जिसको होने लगते हैं तो उसमें कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। क्या, कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। लेकिन आपको तो बिल्कुल उल्टा है। आप कह रहे हो मैं परेशान हो जाता हूं। बिल्कुल, अभी तुम होश में नहीं, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे हम जो कह रहे हैं। ये गलत आपका सोच है। भगवान का जिसको दर्शन होता है पुलकित होकर परमानंद में निमग्न होता है। गदगद सुर नैना सजल, जिधर देखता है अपना जित देखूं तित श्याम खड़े, कितना आनंद का विषय। जाको मन मोहन दृष्टि परे सो तो भयो सावन को आंधरो सूझे रंग हरे ही हरे जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत जित दीखत तित श्याम खड़े ब्यूहल विकल संहार न तन की घूमत नैना रूप भरे करनी अकरनी दो विधि भूले विधि निषेध सब रहे धरे नर हरिदास ते भये बावरे जे यह प्रेम प्रवाह। ये तो परमानंद की चरम सीमा है। बोले बड़ी मुश्किल है, बड़े परेशानी, ये शब्द कैसे आ रहे, प्रश्न कैसे आ रहा है? अभी गलत हो बच्चा, तू नाम जप करो। सब में भगवान की भावना करने से तो परमानंद की भावना आती। समस्या क्या होती, क्या समस्या है? अरे हम कहते हैं सही ढंग से चलो तो वास्तविक भगवान का साक्षात्कार हो। ये भगवान का साक्षात्कार है। अरे भगवान का साक्षात्कार होने पर न कोई सोच रह जाती, न कोई चिंता रह जाती, एक अखंड आनंद जागृत होता है। अभी हमने बताया ना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते। हर समय एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत। समस्या, समस्या किस बात की आती है बच्चा? किस बात की समस्या आती है? डर लगता है महाराज। अब डर लगता है। अरे निर्भय पद का दर्शन करे, यही सब उल्टा बातें नहीं समझ। शरणागति मात्र होने से निर्भय, निसंकोच, निश्चिंत, विपरीत भावना का त्याग, संशयों का नाश, ये 5 चीजें तत्काल होती है शरणागत होने पर। मृत्यु भी उसके लिए महोत्सव होती है जो भगवान की शरण में हो जाता है। सर्वत्र भगवान जो देखता है तो मृत्यु में भी भगवान को देखता है। सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, वो अपने श्री कृष्ण को देखता है मृत्यु में भी। कहां भाई अभी, इसीलिए गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। अगर हम सही सिद्धांत से गुरुजनों के चरणों का आश्रय नहीं लिए तो मनमुखी ज्ञान नहीं होता। डर, भगवत प्राप्ति में डर, अरे डर तो संसार के भोगों में, वहां तो अभय पद है, निर्भय पद है। सारी चिंताएं शोक जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राहुल निज गए। ये डर कैसा, ये प्रश्न कहता है, ये शोक कैसा? बच्चा भी नहीं। ठीक से चलो, नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो और सत्संग सुनते रहो। धीरे धीरे तब परिपक्व। यद्यपि तुम सौभाग्यशाली हो, पहले हम तुम्हारी वृत्ति को सही लगाने के लिए डांट रहे, यद्यपि तुम सौभाग्यशाली हो। किसी भी बहाने से भगवान में चित्त को जोड़ना इस अवस्था में, नव यौवन में, ये बड़ी कृपा का है। क्योंकि इससे असद आचरणों से तो बचोगे ही और सद्भावनाएं बनेगी। पर सही ढंग से चलो। ये निर्भयता, ये निसंकोचता, ये निश्चिंतता, ये भगवान की शरणागति से जागृत होती है। आप भयभीत हो, अभी आप में विपरीत भावना है, आप में संशय, तो आपकी शरणागति ही नहीं हुई।
देखो मेडिकल स्टोर में सब दवाइयां रखी रहती है, बिना डॉक्टर के लोगे तो परेशान हो जाओगे। शास्त्र हमारे मेडिकल स्टोर हैं और सदगुरु वैद्य हैं। संत जब जो दवा लिख दें वो मेडिकल स्टोर से ले जाके तो तुम्हें काम, वही शास्त्र का सूत्र तभी हमारे अंदर जागृत होगा जब हम किसी संत से अपने चित्त को जोड़ देंगे। वास्तविक जो भगवत मार्ग के संत हैं तो उनकी कृपा प्रसाद से हर कदम सुखमय होने लगता है। डर तो कैसी बात करें, जो हम 13 वर्ष के थे तब से घर से निकले तो भगवान के सहारे से आज तक इतनी अवस्था हो गई, डर शब्द से हमारा परिचय नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ। जहां तनिक भी संभावना हुई वहीं हमने देखा, अपने भगवान का प्रताप देखा है। डर किस बात का बच्चा, डर भी तो भगवान है। जब सर्वत्र भगवान है तो डर भी भगवान है, तो भगवान से भी डर कैसा, अपने भगवान से डर कैसा, बिल्कुल नहीं डर। एक अन्य श्रोता महाराज जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे राधा नाम में इतनी प्रीति हो गई कि मुझे सब में राधा रानी दिखने लगी हैं, लेकिन इसके बाद मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? ये बच्चे ऐसे हैं, अब कैसे अब सब बच्चे ये भी बच्चा है वो भी बच्चा है। राधा नाम में इतनी जल्दी इतनी प्रीति हो गई, सब में राधा रानी दिखाते हो, आप भगवत प्राप्ति चाहिए? हाँ जी, आपने भी राधा रानी नहीं तो भगवत प्राप्ति अभी किसको चाहिए? सब में राधा रानी दिख रही है, भगवत प्राप्ति नहीं है महाराज जी, हो जाएगा संशय में रहते। हाँ देखो, फिर भी अब जैसे इसको बल दिया, ऐसे हम आपको कहते हैं आप बहुत सही चल रहे हो, सब में राधा रानी की भावना करो, नाम जप करो। अगर राधा रानी एक बार दिख गई ना, अभी तो आप ऐसे एक हमारी श्री जानते हो कितने सुंदर है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मुनिमन मोहन, सोमन मनमोहन, विश्व मनमोहन, उनकी एक झांकी में अपने आप को अधीन कर दिया। देखो माई सुंदरता की सीमा और वैभव, जब अनंत ब्रह्मांड नायक उनके सामने हाथ जोड़े खड़े तो उनका, अब ऐसे राधा रानी मिल गई। राधा रानी श्री जी का दर्शन, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरू पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपार्थ दृष्टि प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छु सुखादि नाम तो यह ध्यानगम। अरे नाम जप करो, नाम जप करो, चुप रहो, गुप्त हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, नाम, ऐसा मुझे सब में श्री जी दिखते है, बिल्कुल नहीं, ऐसी बातें मत करो अभी ऐसी बातें मत करो। हम ये कह रहे, नहीं तो भक्ति मार्ग बाधित हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, आपको भ्रम हो जाएगा। पीतल को कहीं सोना मत समझ लेना, जौहरी के सामने वो पीतल पीतल ही रहेगा, सोना सोना रहता है। भगवत प्राप्ति या भगवत दर्शन होने के स्थितियां होती हैं, ऐसे थोड़ी कैसे भगवत दर्शन हो गया ऐसे सूखे मुंह बोल रहा है मुझे श्री जी मिल गई। स्थिति श्री जी के दर्शन के पहले आप स्थिति बदल जाएगी, आपकी स्थिति बदल जाएगी। पहले खूब नाम जप करो, पति सेवा करो, परिवार में भगवत भाव रखो। तुम्हें कोई कटु वचन कहे, तुम्हें कोई अपमान करे तो तुम्हें दुख ना पहुंचे, धीरे धीरे आगे बढ़ो, तब श्री जी करुणा करेंगे और साक्षात्कार हो जाएगा। अब श्री जी दिखाई दे रहे हो, भगवत प्राप्ति अभी बकाया रह गई। यही सब प्रश्न बच्चों वाले होते हैं। चलो भजन करो आगे जी। लक्ष्य अरोड़ा जी, उत्तर प्रदेश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपके सत्संग से ये समझ आ चुका है कि जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, किंतु महाराज जी भौतिक जीवन में यदि कोई लक्ष्य या योजना बनाई जाए तो वो क्या फल के इच्छा के अंतर्गत आएगी? बिना फल की इच्छा के योजना ही नहीं बना सकते। पहले लक्ष्य होता है ना, कोई भी हमें वस्तु प्राप्त करनी होती तभी उसकी क्रिया में हम उतरते हैं, तो पहले हमारे सामने फल होता है। और जब भगवत आदेश हुआ और हम कार्य में लग गए, फल की कोई इच्छा ही नहीं हुई, वो भगवत प्रेरित कार्य है। और जब हम संकल्प बनाते हैं कि इसमें ये प्रॉफिट होगी, इसमें लाभ मिलेगा, इसमें मान मिलेगा, या जो भी लक्ष्य रखते हैं अपना, तो हमारे सामने पहले फल होता है, फिर क्रिया होती है। इसीलिए हम असंतुष्ट हो जाते हैं। फल मिला तो हमारे अंदर हर्ष रूपी दोष पैदा हो गया, और जो हमने सोचा था वो फल की हानि हुई तो शोक रूपी दोष आ गया, तो हम द्वंद्व के अंतर्गत सदैव पिसते रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो संकल्प रहित होते हैं। अचानक प्रेरणा हुई, ये करना है, वो करना है, संकल्प उनका कुछ नहीं बनता। वो बैठकर संकल्प नहीं बनाते, उनका भागवतिक चिंतन चलता रहता है, उसी में आदेश हुआ और वो कार्य शुरू हो गया। अब उसकी पूर्ति और अपूर्ति में दोनों में समान रहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में और जय पराजय में वो समान भाव रखने वाला जो भगवत प्राप्ति की बात आप कह रहे हैं ना, उसमें था। अभी भगवत प्राप्ति की सुनकर के बात केवल याद है, अभी लक्ष्य नहीं बना।
लक्ष्य तब बनना माना जाएगा जब देवर्षि नारद जी का एक सूत्र है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जो अपने सारे आचरण भगवान को समर्पित कर दिए हैं, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर, और निरंतर ऐसे भगवत स्मृति में डूबा हुआ है कि एक पल के लिए उसे आभास हो जाए भगवान को मैं भूल गया क्या, तो जैसे मछली को जल से अलग हटा दो तो तड़पने लगती है, ऐसे उसके अंदर परम व्याकुलते थी। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, भगवान का विस्मरण होने पर परम व्याकुल। एकादशी स्कंद में लिखा है जिसको भगवत प्राप्ति, महाभागवत को लगन या प्राप्ति हो गई है, वो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ सकता। अभी तो वो स्थिति नहीं है। तो हम जो भी कार्य करें तो हमारा मन संकल्प बनाता है फल का, हम वहाँ श्री भगवान को स्थापित करें कि परिक्रमा लगाई जाए और इसका फल ये हो कि भगवान हम पर प्रसन्न हो, हमारी भक्ति दृढ़ हो, हमें भगवत स्मृति प्राप्त हो, हम काम क्रोध लोभ मोह मत पर विजय प्राप्त करके भगवान की समीपता का अनुभव कर सके, सब में भगवान का दर्शन कर सके। ऐसे हम भागवतिक कामनाएं करें, कामना से कामना को नष्ट करें। जैसे कांटा है ना, तो कांटा को निकालने के लिए कांटा जैसी ही आकृति हमको चाहिए यंत्र, भले वो कांटा हो या सुई हो, वैसे ही यंत्र चाहिए तब हम निकाल सकते हैं। तो कामना से हम कामना को काट दें, सद कामना से असत कामना को काट दे। फिर सद कामना जब होगी तो निर्मल जल के समान होती है। जैसे शांत और निर्मल जल है तो फिर नीचे की वस्तु दिखाई देती है, तो अहंकार खत्म हो जाएगा उसका कर्ता भाव का, और जहां अहंकार खत्म हुआ तो फिर कर्ता और भोक्ता भाव जाती है, उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है, तत्वबोध हो जाता है। अब ये कितनी जल्दी साधक का प्रयास और भगवान की कृपा, साधक का प्रयास, पूरा प्रयत्न और भगवान की कृपा, इन दोनों से तत्वबोध हो जाता है। भगवत साक्षात्कार हो गया तो जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो भगवत तत्व है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। और यदि वो भगवान की शरण में नहीं है, भगवान का नाम जप नहीं करता है, तो कामनाएं ही उसके नाश का कारण हो जाती है। ये विविध प्रकार की कामनाएं असत आचरणों में ले जाती है। एक गृहस्थी में किसानी करते थे दो भाई, एक दिन सत्संग में सुनाया था। तो उनके यहाँ बैल से हल जोता जाता था पहले, ये तो कुछ ही वर्षों में, हमें लगता है बहुत, वो 30-35 वर्ष में इतना विस्तार हुआ है ट्रैक्टर आदि का। नहीं तो बैल से ही हल जोता किसानी की जाती थी। दो भाई थे, दोनों के दो दो बैल थे। तो विचार किया कि बहुत सुंदर बैल थे कि अगर अपने दो बैल बेच लिए जाए और दो से काम चलाया जाए तो उस धनराशि से हम और खेत में अच्छा बीज, अच्छा उपजाऊ ताकत लगा करके अन्न एकत्रित कर सकते हैं। बात सही। तो बेचने का नाम सुनकर दो व्यापारी आए, वो बैल ही खरीदते थे। तो 12,000 के उनके बैल तय किए, और रात्रि का समय था, तो बोले हम यहीं सो जाते हैं आज आपके यहाँ, कल सुबह बैल लेकर चले जाएंगे। तो वो बैल का व्यापार करते थे, तो उनके पास और भी धन था। अब वो भगवान के अगर शरण में होते किसान, भगवान का भजन करते होते या अध्यात्म को थोड़ा भी जानते होते, तो शरणागत अतिथि का किसी भी तरह बुरा भाव करना, ये अपना सर्वनाश करना है। शरणागत के लिए तो महाराज बलि ने अपने शरीर का मांस दे दिया, तो जो आपकी शरण में उसकी रक्षा करनी चाहिए। पर उन दोनों के अंदर बेईमानी आ गई कि आज ये रात्रि में यहीं सोएंगे तो इनको मार देंगे तो 12,000 भी मिल जाएंगे, अपने बैल भी बच जाएंगे, और जो भी इनके पास पैसे हैं वो भी हमारे पास हो जाएंगे, और हम सबसे कह देंगे कि वो तो हमारा सौदा बना नहीं और वो यहाँ से चले गए थे, हमें पता ही नहीं। अपनी पत्नी से दोनों भाई, दोनों उनकी पत्नियां, 4 लोग तैयार हो गए, और उनके 2 बालक थे जो नई अवस्था के थे, 18-20 के। तो गांव में कहीं नौटंकी थी तो वहां वो देखने गए हुए थे, नौटंकी देखने। अब पास में गन्ना का खेत था, तो उन्होंने कहा पहले गड्ढा खोद लेते हैं, फिर दोनों को, अब वो सो रहे हैं, गला दबा के मार के, और फिर उसी गड्ढे में दब देते हैं। तो रात्रि में अपने ही खेत में वो गड्ढा खोद रहे थे। इतने में पड़ोसी को किसी को सोच लगी भगवत प्रेरणा से। पहले लेटरिन बाथरूम तो गांव में हुआ नहीं करते थे, गांव के बाहर ही जाना होता था। इतनी जोर की लगी कि पास वाले गन्ने के खेत में ही, और वो दोनों खोदते, दोनों आ जाएंगे इसमें। बोले थोड़ा लंबे है यार, थोड़ा और खोद। तो उसको लगा रात्रि में खुदाई दोनों आ जाएंगे, मतलब कुछ गड़बड़ है क्या।
तो उनका देखो, कभी भी इन व्यापारियों की चर्चा हो तो सांस मत लेना, और गड्ढा खोदते जा रहे। उसने कहा अच्छा, इनके घर में कोई व्यापारी आया हुआ है, उसको ही मारना चाहते। तो उनके दरवाजे गए तो बारंडा में ही दोनों बिस्तर में सो रहे, नजदीक गए, जगह बोले थे आओ हमारे साथ भाग चलो मारने। तो पड़ोस में वो अपने घर में लेके उनको छुपा दिया। अब ये दोनों गड्ढा खोद करके जलग इधर पहुंचे तो उनके दोनों लड़के को नौटंकी में आनंद नहीं आया। उनका चलो चलते हो। जब घर आए तो देखा दरवाजे के गद्दा बिछा हुआ, 2-4 पाई पड़ी। बोले शायद मम्मी पापा ने सोचा हो कौन दरवाजा खोले, इसलिए हमारे लिए बिस्तर, उसी में सो गए ओढ़ के। अब वो गड्ढा खोद के आया, अपने दोनों लड़कों को मारा, क्योंकि ऐसे दबाना हो। अब वहां अंधेरे में कौन, बिजली तो गांव में होती नहीं थी, मार के गाड़ दिया। जब गाड़ दिया फिर उनका आया पैसा का थैला, तो पूरा वहां देखा पैसे का थैला नहीं। बोले पैसे का थैला नहीं। वो तो बहुत परेशान हो गए, क्या वो अपने जेब आदमी लिए हुए थे क्या? फिर गड्ढा खोदा और जब देखा अपने लड़के, हाय मच गई कि हमारे। तब जब सुबह हुआ तो उसने सरकारी कर्मचारियों को रिपोर्ट की और उनको बंदी बनाया गया। एक असत कामना ने अपने पुत्रों को नष्ट कर दिया और खुद नष्ट हो गए। जेल की सजा आजीवन भोगेंगे, क्योंकि मैं गवाही सहित सब व्यवस्था थी। असत कामना जीव की दुर्गति कर देती। 5 मिनट के लिए कोई भोग वासना में प्रवृत्त हुआ, गलत, और वो उसके अगर यहां दंड नहीं मिलेगा तो भागवतिक दंड मिलेगा। 2 कानून है, एक है भारतीय जैसे कानून, एक है भागवतिक कानून। भारतीय कानून से छुपावश आप बच सकते हो, मान लो नहीं प्रकट हुआ आपका, ऐसे कितने अपने लोगों के पाप हैं जो प्रकट नहीं हुए, लेकिन भागवतिक कानून से नहीं बच सकते। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो हमें चाहिए कि नाम जप करते हुए सत कामना के द्वारा असत कामना का नाश करें, फिर सत कामना के कर्ता भाव का त्याग करके भगवत प्राप्ति हो जाए। समझ पाए आप? नाम जप करो तब समझ पाओगे भागवतिक आध्यात्मिक सिद्धांत। अहंकार आ जाता है ना, कोई लक्ष्य बनाते हैं तो अहंकार को पूरे अभी हमने क्या कहा? कर्ता भाव का मतलब होता है अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैं ये करता हूं, मैं ये करूंगा, मैंने ये कर लिया, इसी को तो अहंकार कहते हैं। तो हमने क्या कहा? जब सत कामनाओं से असत कामनाओं का त्याग करोगे तो सत कामनाओं से अहम का त्याग हो जाएगा, अहम का नाश हो जाएगा। सत कामनाओं का फल है, सत्कर्म का फल है। जैसे निर्मल जल शांत जल में अगर ध्यान से सुनोगे तो हर प्रश्न का उत्तर वो इसी में छुपा होता है। निर्मल जल शांत जल में नीचे दिखाई देता क्या है? ऐसे ही विशुद्ध अंतःकरण में अनुभव होता है कर्ता मैं नहीं हूं। गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ये त्रिगुणमयी माया से प्रेरित होकर अंतःकरण यंत्रवत काम हो रहा है। मैं इसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं, मैं करता नहीं हूं। करते हुए भी, खाते हुए भी, पीते हुए भी, सोते हुए भी, वो न खाता है, न पीता है, न सोता है, न जागता है। जो शुद्ध ज्ञानी है और भक्त है तो भगवान को अर्पित होता रहता। कर्ता दोनों में नहीं रहते। आगे बढ़ोगे तभी अध्यात्म की ऊंचाई, ये जान गए तो सब जान गए ना। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। ज्ञान का प्रादुर्भाव भगवान की कृपा से हो जाता है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, गंदा भोजन मत करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदी बातें मत सुनो, गंदी क्रियाएं मत करो, गंदे विचार मत। अभी आनंद आ जाएगा। आनंद तो सत में है ना, सच्चिदानंद। हम असत में आनंद ढूंढ रहे हैं, इसीलिए जितनी जेलें भरी, जितने रोग हैं, ये सब आनंद की खोज असत में करने गए, उसी का फल मिल रहा है, पाप का फल मिल रहा है जी। तोशी शर्मा जी अमेरिका से। राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं अमेरिका में रहकर आपका सत्संग सुनती हूँ और उससे मेरा कल्याण हो रहा है। मैं सतमार्ग पर चल पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे श्री कृष्ण, इस जन्म में आपकी गुरु कृपा पाने के लिए एक साधक को क्या करना अनिवार्य है और साधक दूर रहकर भी गुरु सेवा किस प्रकार कर सकता है? पहली बात तो हम अपने आप को इस भाव में लाएं कि श्री कृष्ण ही सिर्फ मेरे हैं और मैं सिर्फ श्री कृष्ण के हूं। पहला सूत्र। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो ये मन में अपने बैठाना है कि श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब आपका पति, आपका पुत्र, आपके रिश्ते नाते जितने, सब में श्री कृष्ण भावना करनी है। पर है हमारे श्री कृष्ण, इन सब रूपों में मेरे ही श्री कृष्ण है। पति को साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप मानकर वैसी सेवा करना। परिवार के जैसे माता पिता पति के हैं या आपके पुत्र परिवार जो भी हैं,
उनमें भगवत भावना करना, निरंतर नाम जप करना और हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना और सत्संग सुनना। और जब सत्संग सुनना तो ये मानना कि मेरे सामने वो संत बैठे हुए, मान लो मोबाइल से है तो मेरे सामने वो संत बैठे हुए हैं और मुझे उपदेश कर रहे हैं, और उनकी एक एक बात सुनकर मनन करना, इसी से आपका परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। पहले मानना होगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये सूत्र जरूर मानना होगा और इस सूत्र का विस्तार करना होगा, अपने घर से शुरू करना होगा। मेरे पति में मेरे प्रभु विराजमान है, मेरे पुत्र रूप में मेरे प्रभु आए हैं, मेरे सास ससुर के रूप में मेरे प्रभु हैं, और उनके द्वारा दी गई प्रतिकूलता को मुस्कुरा के सह जाना क्योंकि मेरे प्रभु हैं, और नाम जप करना और सारी सेवा सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देना। इससे महान ज्ञान प्रकट हो जाएगा जो देह भाव से रहित करके भगवत तत्व का बोध करा देगा। पर ये बहुकाल, ये छोटे मोटे समय के लिए नहीं है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, जो लंबे समय तक यही अनुष्ठान करता चला जाए तो फिर फल की प्राप्ति, शुद्ध ज्ञान शुद्ध भक्ति जैसा भाव होता है वैसा उसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ दूर और नजदीक का कोई मतलब नहीं। हमारे नजदीक रहता हो, हमारी आज्ञा को उल्लंघन करता हो, कुछ नहीं मिलेगा। दूर रहता है, देखो आप कह रहे हैं ना मिली तो आज आप, परिवर्तन आपका पहले से है कि नहीं, तो वो परिवर्तन आज्ञा पालन से हुआ। वही आज्ञा का पालन करते रहिए, आपके जीवन को जो सानिध्य से होता है वही दूर से भी हो जाएगा। सानिध्य या दूर आज्ञा पालन से। आज्ञा पालन नहीं करता तो पास रहता हुआ बहुत दूर है, आज्ञा पालन करता है तो अमेरिका भी हमारे लिए बहुत नजदीक है। तो कहीं भी हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो। भगवान का सामीप्य तो उनके हम चरणों में ही वास करते हैं, उनके सानिध्य में हम रहते। तो आप भगवत चिंतन कीजिए और इस जो आज हम आपको बोले इसके अनुसार अनुष्ठान कीजिए। नित्य निरंतर हमारा नाम चलने लगे, ये हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। अगर निरंतर नाम जब चलने लगे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, बहुत जल्दी उसको दिव्यता का अनुभव हो जाएगा, बहुत जल्दी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। पर निरंतर जपना बहुत कठिन है। क्षण क्षण में मन नई नई तरंगे करता रहता है भजन छोड़ करके, इसीलिए हमें बहुत लंबा समय लगता है। नहीं तो भगवान हमारे हृदय में ही हैं, उनके प्रकट होने में कोई ज्यादा समय, 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवत साक्षात्कार कर लिया था, 6 महीने में। और यहाँ 6 जन्म व्यतीत हो जा रहे हैं, इसीलिए कि हम एकाग्रता नहीं कर पाते, हम भोग नहीं त्याग पाते, हम भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म नहीं कर पाते, हम मनमानी आचरण बन जाते हैं। जिससे जैसे चलनी में हम गाय दुहे तो दूध पीने को नहीं मिलेगा, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनो ही फल ले। तो अगर हम संयम पूर्वक चलें, चरित्र पावन करके चलें। अब जैसे आप विदेश में रहती हैं तो अब सबसे बड़ी वहाँ दोष वृत्ति है कि भोगों में स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ भोगों में शासन है, कानूनी और धार्मिक दोनों। और बाहर हमें ऐसा, हम गए नहीं पर हमने सुना है कि वहाँ भोग की स्वतंत्रता है। आप स्वेच्छा से मनमानी भोग भोग सकते हैं, कोई शास्त्रीय मर्यादा या कोई ऐसा कानून नहीं है। ऐसा है क्या? तो अब जहाँ स्वेच्छाचार है, भोगों की स्वतंत्रता है, वहां रहकर साधना कर पाए, बहुत बड़ी बात भगवान की है। भगवान ने बड़ी कृपा की कि आप ऐसे जगह में रहकर, और बहुत से हजारों लोग विदेश में रहकर भारतीय पद्धति से साधना कर रहे हैं। तो बस हमारे यहाँ भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो चरित्र के पावनता की आवश्यकता है। अगर आप व्यभिचारी चरित्र के हैं तो हमारा शास्त्र कहता है कि फिर भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। व्यभिचारी कभी शुभ गति को प्राप्त नहीं होता। इंद्रियों का जब तक हम दमन नहीं करेंगे, मन का निग्रह नहीं करेंगे, तो भगवत प्राप्ति किसको होनी है? इन्हीं से तो होली है। इंद्रियां बेविचारी है, मन जो है अपने आप गंदे आदतों में जाता है। तो आप विदेश में रह करके ये सावधानी रखें, चरित्र को संभालें, नाम जप करें, सारे आचरण भगवत अर्पित करें, परिवार को भगवान का स्वरूप माने, इसी में आनंद की अनुभूति हो जाएगी। संजय सिंह जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे माला करते समय 2 दिक्कतें आती हैं। मैं आपकी बताए गए तरीके से गुरु मंत्र जपता हूं तो मुझे पूरा मंत्र दिखाई नहीं देता। महाराज जी, इसमें समाधान? जब तक मलिन अंतःकरण है तब तक मंत्र का साक्षात्कार थोड़ी होता है। तो हमको अक्षर शब्द सुनाई दे, इस पर ध्यान दो। जैसे हमें राधा जपना है तो राधा राधा हमें पहले सुनाई दे, जबान से रटे और श्रवणेंद्रिय से सुने,
धीरे धीरे जब अंतःकरण पवित्र होगा, देखो अंतःकरण में बहुत सी वासनाएं भरी हुई हैं, अनेक जन्मों की भरी हुई, मतलब अनेक जन्मों का मतलब है संख्या में नहीं कह सकते कि लाख जन्म या करोड़ जन्म। जब से सृष्टि हुई चित्रगुप्त के द्वारा इसी मन रूपी फाइल में सब चित्र सहित अंकित है। और जब हम शुरू करते हैं एकाग्रता पूर्वक तो देखो चित्र आने लगते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, सब ये चित्र आने लगते हैं। और जितना हम जप करते जाएंगे उतने गंदगी निकलती जाएगी। और जो साधक ये रहस्य नहीं जानता वो समझता है ऐसे तो इतना मन गंदा नहीं होता, लेकिन जब हम जप में बैठते हैं तब बहुत गंदा आता है। गंदा आता नहीं है, वो आपका मन निर्मल होता है। धीरे 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 दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक जब हम नाम या मंत्र जपते हैं तब हमारा काम होता है, तब हमको मंत्र का साक्षात्कार होता है। मंत्र साक्षात्कार, मंत्र के अधिष्ठात्र देवता, जैसे राम राम जपो तो राम जी, श्याम श्याम जपो तो श्याम। जब सामने ललित त्रिभंगी वो विराजमान हो, दिव्य तेजों में अक्षरों से मंत्र, फिर जपना नहीं होता, वही छा जाता है, दिमाग में छा जाता है। अभी प्रारंभिक स्थिति है, हम उसको अभ्यास में लाएं। अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त नाम और मंत्र से अलग ना होने पावे। अब ये अभ्यास करते करते फिर जो प्रकाश होगा उसमें मंत्र का जो दर्शन होगा, मंत्र के अधिष्ठात्र इष्ट का दर्शन होगा, सिद्ध हो गए। तो अभी साधक अवस्था में हमको बहुत लंबा युद्ध करना है। बार बार काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अंदर की वासनाएं छुपी हुई निकलेंगी, उन सबसे हृदय में जलन होगी, व्यथा होगी, हमें उसे सहना पड़ेगा। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। जो इन व्यथाओं को सह जाता है, व्यथित नहीं होता, सुख दुख में समान भाव रखकर निरंतर भगवत भजन परायण रहता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है, वो भगवत पद को प्राप्त करता है। तो हमें चिंता नहीं करनी, हमें बराबर अभ्यास करते रहना। किसका प्रश्न था? हाँ, बराबर अभ्यास करते रहना। महाराज जी, वो योगेंद्र यादव जो परमवीर चक्र थे, वो कल कहीं गए थे जहाँ शौर्य वंदन हो रहा था, काफी सारे जवानों जो ऐसे ऐसे इनका हो, तो इनको भी प्रेजेंट किया था उन्होंने। महाराज जी, आपके सानिध्य में हम पूरे भारत में जितने भी परिवार है, जो पूरे कारगिल युद्ध के अंदर 545 जवान शहीद हुए थे, उनका सबका इन जैसे ये यूथ बैठा ना, इनके सामने लेकर के आ रहे हैं। आपकी कोई समस्या नहीं है? 2 लाख बच्चे कर चुके हैं, जिनके सामने उन परिवारों को ले जाके उनसे मोटिवेट करा रहे हैं, उन परिवारों की कहानियों से कि तुम कहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में लगे हुए हो। जो अभी आत्मग्लानि, आत्महत्या जैसी घटनाएं हो रही है, उन सब का विकार निकालने के लिए साहब ने एक अभियान चलाया हमारे डायरेक्टर के साथ में। तो उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम अभी 17-18 शहरों में हम लोग कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। यही हम चाहते भी थे। आपसे पहली बार जब मिले थे तो आपसे निवेदन भी किया था कि अब आप ये कार्य अगर करें, गांव के जो नौजवान हैं उनको उत्साहित करें, हमारे देश सेवा के लिए प्रेरित करें। बहुत ऐसी जगह है जहाँ जागृति नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। गांव गांव में ऐसे बहुत जवान हैं जो अपने जीवन को नशे और व्यर्थ की क्रियाओं में नष्ट कर रहे हैं। अगर वो उनको जागृत किया जाए, हमारे देश सेवा में आए, राष्ट्र सेवा में आए, तो बड़ी उन्नति की बात हो जाएगी। और आपके द्वारा हो सकता है, क्योंकि जो पहली बात ये होती है कि स्तर का होता है। जैसे आपकी, अच्छा आप हैं, वो हैं आप, तो एक हमारी श्रद्धा बनती है, एक हमारा भाव बनता है। जैसे एक साधारण आदमी चाहे तो नहीं होगा, क्योंकि आदमी प्रभाव से प्रभावित होता है, वो तात्कालिक गुण को नहीं देखता, वो तात्कालिक प्रभाव को देखता है। तो आपका हमारे राष्ट्र में प्रभाव है, अपनी शूरवीरता का, अपनी देश प्रियता का। तो आप जब बात करेंगे तो उस शब्द का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे जो तपस्वी भजनानंदी अपने तप और भजन से परिपूर्ण होता है, वो जब बोलता है तो समाज का परिवर्तन अवश्य अवश्य होगा। ऐसे जब आप बोलोगे तो जवान का परिवर्तन अवश्य अवश्य होगा। बहुत सुंदर है आप, बहुत सुंदर है। जब आपसे आदेश हुआ, मैं गया तो शूट चल रहा था कोटा में जी हाँ, यहाँ प्रश्न भी हुआ था। उस दिन के बाद जब से मैं आपके आदेश आज्ञा लेकर गया हूँ, वहाँ प्राइवेट लिमिटेड में 3.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं पूरे इंडिया के अंदर कोई सोसाइटी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये जब भी
ट्वेल्थ और इसकी 10th की जो होता है ना जी परीक्षाएं आती हैं तो बड़े वैसे हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। जी जी तो उसलिए हमने एक मेरे दोस्त के साथ मिलकर के हैप्पी बोर्ड एग्जाम्स जी का जो है प्रोग्राम चलाया जी कि ताकि बच्चे खुशी खुशी पेपर दें। हाँ, उत्साहित हो जाए, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो है हमारे जो कैरियर वाले हैं उन्होंने ये आपके लिए भेजा है, राम जी ने। हाँ, बहुत सीनियर। बस महाराज जी देश के युवाओं को सकारात्मक भाव में ढालने की प्रयास कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बस हम आपके साथ हैं। बा- हाँ, हम आपके साथ है। हमारी जो भावना है वो आपके साथ है। प्रगट में तो हम आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अप्रकट में आप देखेंगे कि पावर संतों का क्या होता है, उनका चिंतन पावर होता है। जब हम पहली बार आपसे मिले थे तो हम ऐसे मिले थे आपसे जैसे आप हमारी आत्मा है। जब इन्होंने परिचय बताया ना, हम अपने राष्ट्र सैनिक को बहुत प्यार करते हैं। जैसे भारतीय सैनिक आते रहते हैं ना साहब, एक तरफ वो हर असुविधा को झेलता हुआ बॉर्डर में दुश्मनों के बीच में रहता, कब कहाँ गोली कौन सी जगह लगे, अपने परिवार से दूर रहता हुआ। बहुत बड़ी बात है, परिवार से दूर रह करके समय व्यतीत करना बहुत कठिन होता, चाहे जितनी सुविधा में हो। लेकिन एक हमारा जो राष्ट्र सैनिक है वो अपने प्राणों की परवाह न करके लगा हुआ है। तो हम राष्ट्र सैनिक को, और जब आपके विषय में सुना कि ऐसी ऐसी स्थिति पर भी आप हमारे देश के तिरंगे को फहराए, तो हमारा हृदय एकदम बिछ गया था पहली बार में। हाँ, तो आप लगिए, आपके साथ हमारा हृदय है और हमारी सद्भावना आपके साथ है, और जरूर इसमें सफलता होगी। अगर एक भी बच्चा सुधर गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। जैसे आपने कहा कि वहाँ एक भी नहीं हुआ, ये बहुत उत्तम बात है, क्योंकि उनके दिमागों में यदि अच्छी बात डाल पाए, उत्साह डाल पाए, बल डाल पाए। अगर अब जैसे हमारा प्रवचन कोई खोल के सुनेगा तभी वो पकड़ पाएगा, और आप जाके वहां जब करेंगे तो उसका और प्रभाव पड़ेगा। तो आप ऐसा जा करके, प्रायः जो भूले हुए बच्चे हैं व्यसनों में चले जा रहे हैं, ड्रग्स आदि नशा लेने लगे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आदि व्यभिचार प्रवृत्तियों में फंसने लगे, तो उनकी स्मृति, उनका उत्साह सब क्षीण होने लगा। आप जा करके उनको व्यसन मुक्त कीजिए, व्यभिचार मुक्त कीजिए, और हमारे देश के योग्य उनको बनाइए। हमारा हृदय आपके साथ है। कहता हूँ कि जो है मरना है ना, धरती पाए मरना तो है, बिल्कुल, राष्ट्र के लिए मरना। हाँ, बहुत सुंदर बात है। ये शरीर हमारे माँ बाप ने दिया, जी, इस शरीर में आत्मा ईश्वर ने दिया, जी। तुम्हारा क्या है, तुमने कैसे खत्म करने की सोच ली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। दो एक एक महीने का गर्भ था महाराज जी जब बच्चे जो शहीद हुए थे कारगिल में। जी जी, आज वो महिलाएं आस की, विश्वास की और एक प्रतिमूर्ति है। जी। अरे अब जो कभी घबराओ, इस शहीद के घर में जाकर के उनके चरणों को छू लेना। आप बेबी बिल्कुल को बिल्कुल 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 25 साल जीवन के संघर्ष करते हुए आज वो अपने पैरों पे अपने आप को भी खड़े कर रखा और बच्चों को भी सशक्त किया। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे परिवारों से मौका जरूर मिली, आपकी दुर्भावनाएं और ये निराशाएं खत्म। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ले बिल्कुल, आप समाज में खूब खूब जाइए, और जा करके ये योग्यता भी भगवान आपको देंगे, सामर्थ्य भगवान देते, आप ऐसा कीजिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत कृपा, बहुत इधर मारो। बहुत और बात श्री राम श्री राम श्री राम बोलिए। श्री राम श्री राम। बहुत बीमार थे, बहुत याद किए, मरा दिया। खुद आपका रहेगा, कोई प्राण तक की भूल चली गई तो ठीक है, पूरा सब कुछ बोलो मेरे को हाँ, ये लाडली जो की चुनरी प्रसाद विराजिए महाराज। ऐसी स्थिति में, वृद्धावस्था में आप कृपा करके दर्शन देने आते, ये माँ की तरह दुलार है। माँ देवांशु जी बिहार से। श्री हरिवंश
श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब आप कहते हैं कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, तो बुद्धि यही कहने लगती है कि राधा वल्लभ जी जो अर्थात कारण तत्व हैं, चाहे तो क्या नहीं कर सकते, मैं भोगों से दूर हो पाऊं या ना हो पाऊं, वो सब कुछ कर देंगे मेरे लिए। हाँ, विश्वास, हाँ, ये विश्वास रखो, ये बंधनीय विश्वास है। पर जब तुम्हें जबान दिए तो गाली क्यों दो, मृदु वचन बोलो। जब तुम्हें हाथ दिए हैं तो गंदे आचरण क्यों करो, हाथों से अच्छे आचरण करो। पैर दिए तो अच्छी दिशा में चलो, गलत दिशा में क्यों चलते हो। अब उसमें कह दे कि राधा वल्लभ जी फिर बचा लेंगे, तो उनके दूसरे भी उपाय हैं, फिर वो दंड विधान से बचाएंगे तुम्हें। तो वो ऐसा ऑपरेशन करें उससे पहले होश में हो जाओ तो अच्छा है। नहीं, ऑपरेशन तो कर देंगे पक्का। अगर तुम्हें दृढ़ विश्वास है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हो, तो आप समझ लो फिर वो इंजेक्शन होश का लगा के ऑपरेशन करते हैं, बेहोश करके नहीं करते। जब राधा वल्लभ जी या कोई ऑपरेशन करते हैं तो इंजेक्शन पहले होश का लगाते हैं, उसकी पूरी चेतना जागृत करके, और फिर ऑपरेशन होता है। तो काहे को थिएटर में जाओगे, पहले से ही जितनी सामर्थ्य दी है, जितना जानते हो उतना अच्छा चलो, बुरा मत करो, आगे का वो संभाल लेंगे। जितनी सामर्थ्य दी उसका तो दुरुपयोग ना करो, शेष आगे वो संभाल लेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हम भजन तो नहीं कर सकते पर परपंच 1 घंटा कर सकते हैं, तो फिर वो दोष है। हम 1 घंटा रामायण का पाठ करते, गीता का पाठ करते, भागवत का पाठ करते, 1 घंटे हम प्रपंच क्यों किया। जो हम व्यभिचार में शक्ति नष्ट करते हैं वो ब्रह्मचर्य के द्वारा परमात्मा चिंतन में लगाएं। तो जितनी हमें शक्ति, अब इसके बाद हमारे में जो सामर्थ्य नहीं है उसको हम रो के पुकारते हैं कि आप कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर हो, नाथ मुझे बल दो कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। तो बल मिलता है, अगर ना मिलता तो कोई महात्मा सिद्ध ही नहीं होता। अपने बल से सिद्ध नहीं हुआ जाता, भगवत बल से हुआ जाता है। पर अपने में जितना भगवत बल दे चुके हैं भगवान, उसका सदुपयोग करें। हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रमाद स्थिति का आदर दे देते हैं अपने हृदय में, फिर दंड विधान होगा, फिर वो ऐसा दंड विधान होगा कि झेल नहीं पाओगे। हो सकता है अश्रद्धा हो जाए भगवान पे। बड़े लीला बिहारी हैं, वो भरी समाज में तुम्हें पिटवा देंगे और पूरे विश्व से पुजवा देंगे। दोनों काम उनके खिलवाड़ हैं। बड़े बड़े सिद्धों को आप देख लो, बड़े बड़े सिद्धों को पिटवा दिया है, पूरे विश्व में पुजवा दिया और पिटवा भी दिया। ठाकुर हरिदास जी का आप चरित्र पढ़ के देखो, माधवदास बाबा का चरित्र पढ़ के देखो, बड़े बड़े सिद्धों को। तो हमें लगता है भगवान को हम ये अवसर न दें, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, आप सब कर लेना, फिर वो दूसरी तरह से बचाएंगे तो पक्का, ये हमें विश्वास है। नामे भक्ता प्रणश्यति, पर ऐसा ऑपरेशन होगा कि शायद है तुम दुख न झेल पाओ। इसलिए जितना जानकर, हमें पता ये बुरा है तो हम नहीं करेंगे। अब हम वास्तविक जानते हुए भजन कर रहे हैं और भजन करते हुए उस बुराई से निपट नहीं पा रहे, तो पक्का समझ लो जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सयबार ये की। ये बात समझ लो, फिर वो स्वयं हृदय में बैठ के सब ठीक कर देंगे। फिर अवगुण करे समुद्र सम गनत ना अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। पर ये बात तब है जब विवश हम हैं। जानबूझ के अगर हम ऐसे आचरण करेंगे वो विवस्था नहीं होती। विवस्था होती है कि हम राम राम जप रहे, राधा राधा जप रहे, खूब जप रहे, खूब सही ढंग से चलना चाहते, पर पूर्वाभ्यास हमको गिरा रहा है। तो राहत न चित प्रभु चूक किए के, फिर प्रभु उधर नहीं देखते, उसके हृदय की बात को देखते कि ये नहीं चाहता, निकलना चाहता, पर मेरी दुरंत माया ये फिसल रहा है। उस समय भगवान फिर अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसे त्याग शक्ति, भक्ति शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये शक्तियों का उन्मेष कर देते और वो बच जाता है, वो दिव्य हो जाता है। तो आप हमारी बात समझ रहे हैं, जितना हमारे दिमाग में पावर दिया हम उसका प्रयोग करें, जितना हमें बल दिया उसका हम प्रयोग करें, बेईमानी ना करें। अगर हम बेईमानी करेंगे तो फिर पिटाई हो जाएगी। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरी मुकुट बड़ी। तो हमें लगता है वो पिटाई ना करें, अच्छा है। नहीं, उनके हाथ बड़े जोर के हैं, बड़े जोर के हैं उनके हाथ, इसीलिए डरते रहना चाहिए प्रभु से कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। फिर विवशता वाली और गलती में अंतर है। देखो, विवशता में तो हमारे छाती चौड़ी रहती है कि हमने नाम जप रहे हैं, हम आपका कीर्तन कर रहे हैं, आपके हैं। अब ये जो नहीं हो रहा, आप जान रहे हो मम माया दुरत्तया, हमसे नहीं समझ रही, आप संभाल लो, फिर वो सब संभाल लेंगे। अब हम बेईमानी करके जा रहे हैं कि देखते हैं भगवान बचाएंगे कि नहीं, हम बुरा कर लें, नहीं बचाएंगे। आप बुरा करके आओगे तो उसका दंड मिलेगा आपको।
बस इन दो बातों के रहस्य को समझना है। घोर से घोर पापाचरण हो जाने पर भी इतना भगवान नहीं दंड देंगे। किसको? विवशता। एक विवशता शब्द समझना, और एक है जानबूझकर उत्साह पूर्वक गलत आचरण करना कि भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम संभाल लेंगे, तो वो दंड से संभालेंगे, प्यार से नहीं। और वो जो विवश होकर के हो रहा है, जैसे जेहि अग बध्यु व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सपने हु राम न तिन तन हेरी। आप विचार करके देख ले चौपाई पर, जेहि अग बध्यु व्याध जिमि बाली, और सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हु राम न तिल तल हेरी। भाई ये रहस्य समझना है, विवशता और उत्साह पूर्वक बड़ा। और हमारे स्वामी इतने करुणामय है, शरणागति पक्की हो जाए तो मानते ही नहीं है कि इससे अपराध हुआ है। इतना करुणामय। उमा राम स्वभाव जे जाला, ताई बजल तज भाव लाला। तो सच्चे भाव से चलो, भगवान संभाल लेंगे, सच्चाई दे देंगे, वही सब कर लेंगे। शरणागतों पर ये भाव हटने न पावे कि आप कर तुम अन्यथा कर तुम, मैं आपकी शरण में, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा सोचते हुए जहां तक हमको पावर मिला है हम असत से हटे, सत्य में चले, और जब फिर नहीं है तो आगे वो संभाल लेंगे। पक्का संभाल लेते हैं, सबको संभाला है। आज तक जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने ही संभाला है। नहीं तो माया ऐसी दुरंत फिसलन वाली है कि कोई भी फिसल सकता है, कभी भी फिसल सकता है, पर भगवान ही बचाते हैं, वही संभालते हैं। जी बहुत जलन होती है उसकी। हाँ, ये जलन होना तो बहुत अच्छी बात है। जलन, हमसे असत चिंतन हो, असत क्रिया, और फिर जलन हो तो ठीक हो जाए। एक दिन जब इतना दुख होगा कि सहा नहीं जाएगा, उसी दिन से छूट जाएगा। लोगों के बीच बीच में मतलब बोलते रहने, कुछ कर दो ना, कुछ कर दो ना, बदल दो ना, बदल दो ना। हाँ, थोड़ा बहुत अभी क्या है, जब तक अहम रहता तो आवाज नहीं पहुंचती भगवान के पास, ध्यान रखना। कोई भी अहम जरा सा रहता है तब तक द्रौपदी जी ने भगवान को नहीं पुकारा, देखना। जब सब दांत का भी आश्रय छोड़ दिया और हे गोविंद, तो वस्त्रावतार हो गया। तो अगर हमारी पुकार नहीं पहुंच रही भगवान तक तो हमने कुछ पकड़ रखा है, कोई बल है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब तक गजेंद्र ने अन्य सहारा अपना बल लिया तब तक हरि नहीं आए। जब सब सहारे छोड़कर हरि पुकारा आ गए, तो हमें लगता है कि अगर हमारी आवाज प्रभु तक ना पहुंचे तो हमें ढूंढना चाहिए कमी अपने में। कोई आश्रय हम लिए हैं, कोई संग है, कोई बल है, कोई हमारी आस है किसी से, और तो बस फिर आवाज नहीं पहुंच, हमारे भगवान के पास आवाज नहीं पहुंचेगी, चाहे जितना जोर से पुकारो। और अगर अन्य आश्रय छोड़ दो तो जो मन में स्फुरित हुआ वो भी आवाज भगवान सुन लेते हैं। तुम्हारे स्फुरण के पहले वो जानते क्या स्फुरण होने वाला। सर्वज्ञ भी तो है ना, कर तुम अन्यथा कर तुम है, तो सर्वज्ञ भी है और सर्वांतर्यामी भी है और सर्वशक्तिवान है। फिर अब हमें क्या चिंता करना, वो हमारी जानते हैं, हर बात जानते हैं, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। बस हम ये बात है कि प्रार्थना करते रहे, जो हमसे गलती हो रही वो निवेदन करते रहे और अपनी असमर्थता प्रकट करते रहे। एक दिन वो आपको निकाल देंगे, एक दिन आपको बलवान बना देंगे। पर जब तक आवाज नहीं पहुंच रही तो निराश मत होना। आवाज इसलिए नहीं पहुंच रही, कोई अन्य आश्रय है और वो आपको दिखाई देगा कि अन्य आश्रय ये है, और जिस दिन छोड़कर पुकारोगे आर्त भाव से, उसी दिन काम बन जाए। एक बार वो आवाज पहुंची कि जीवन की धरा बदल जाएगी, दिव्यता आ जाएगी जीवन में। बुद्धि भी बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है, इसका लय कैसे हो जाए? सब ठीक हो जाएगा। देखो भगवान ने कहा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। पर हमारी ताकत नहीं, तो निवेदन करो ना कि मेरी मन बुद्धि आपके चरणों में समर्पित हो जाए। चाहता हूं पर ये समर्पित नहीं होती, तो आप मन बुद्धि को ले लीजिए। हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, हे भगवान, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि मेरे काबू में नहीं कि मैं आपको दे सकूं समेट के। फैल गए हैं ये संसार में, अब आप समेट लो, आप ले लो, ये भी काम आप वो भी कर लेंगे। वो आप भावना तो बनाओ, बार बार प्रभु के चरणों में निवेदन करो, वो ये भी कर लेंगे। ये बड़ा मस्ती का मार्ग है, शरणागत होकर के पे करने की जरूरत नहीं। एक चीज समझो, नाविक ने आज तक किसी की नैया डूबने नहीं दी, ऐसा खिवैया है। नाव आज तक डूबी नहीं, ऐसी नाव है, और आप उसमें बैठ गए, मतलब शरणागत हो गए।
अब क्या डर, अब बार बार बैलेंस बिगाड़ो नाव का, ये डुबो मत देना, ये गहरे में मत ले जाओ, ये इधर से चलो, तो नाविक कहेगा उतर जाओ, तुम्हें विश्वास नहीं, हजारों को पार किया है। तो हमारे इष्ट देव स्वयं खेवैया हैं और उनका नाम, उनकी शरणागति ये नौका है, हम उसमें बैठ गए हैं। अब हमें चिंता क्या करनी, ये सब ठीक हो जाएंगे। राधा राधा राधा, प्रसन्न रहना सीखो। और दूसरी हम सूक्ष्म बात बता रहे, तुम कभी गंदे थे नहीं, गंदे हो नहीं और गंदे हो सकते नहीं। कोई तुम्हें गंदा कर ही नहीं सकता। जो गंदे हैं, जो गंदे हो सकते हैं, उन्हीं को तुमने मैं मान लिया, इसलिए तुम अपने में गंदगी देख रहे हो। तुम चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल, हाँ चेतन अमल सहज सुख राशि, कभी तुम गंदे नहीं हो सकते। तुमने अंतःकरण को अपना मान लिया, वो अंतःकरण गंदा, इसलिए तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं गंदा हूं। अब भी आप गंदे नहीं, अब भी निर्विकार सच्चिदानंद में, पर अपने स्वरूप को भूलने के कारण, पर ये थोड़ा ऊंची बात है, इसीलिए हम भगवान की शरण में ऐसा मानकर नाम जप करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राधा 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 राधा